Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Yasser Ali and you are watching my YouTube channel Big with Yasser Ali. दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स पे। इससे पहले मैंने एक वीडियो वावेल साउंड्स पे बनाई है, इसी तरह एक वीडियो मैंने वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स के दरमियान डिफरेंस पर बनाई है और उन दोनों वीडियोस के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक्स के जरिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट्स साउंड्स। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेटिक सीट में टोटल 26 लेटर्स है और उन 26 लेटर्स में से 21 कॉन्सोनेंट्स है। अब जो 21 कॉन्सोनेंट्स है उनके टोटल 24 साउंड्स है। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 24 साउंड्स ऑफ दीज कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उनके टोटल 24 साउंड्स हैं एंड दीज साउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं वॉइस्ड साउंड्स और दूसरी को हम कहते हैं वॉइसलेस साउंड्स। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वॉइस्ड साउंड्स पे, इसी तरह वॉइसलेस साउंड्स पे कि वॉइस्ड साउंड्स क्या है, वॉइसलेस साउंड्स क्या है, कितने हैं और हम इसकी पहचान किस तरह करेंगे कि ये वॉइस्ड साउंड्स हैं या ये वॉइसलेस साउंड्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइस्ड साउंड्स पे। व्हेन दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स। जब वॉइस्ड साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो जो वोकल कॉर्ड है जहां से आवाज निकलती है, जहां से आवाज पैदा होती है वहां पर वाइब्रेशन होती है। जब ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है। एंड वॉइस्ड साउंड्स आर टोटल 15 इन नंबर्स। और जो वॉइस्ड साउंड्स है वो 24 में से 15 है। अब जो वॉइसलेस साउंड्स है वो क्या है, तो व्हेन दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस द वोकल कॉर्ड डज नॉट वाइब्रेट। जब ये वॉइसलेस साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं होती। ये है इन दोनों में बुनियादी फर्क। जो वॉइस्ड साउंड्स हैं जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है और ये जो वॉइसलेस साउंड्स हैं जब ये पैदा होते हैं, जब ये हम प्रोड्यूस करते हैं तो जो वोकल कॉर्ड है वहां पर वाइब्रेशन नहीं होती। अब जो वॉइस साउंड्स है वो टोटल 15 है और जो वॉइसलेस साउंड्स है वो टोटल 9 है। इसी तरह ये टोटल 24 साउंड्स बनते हैं। तो आइए दोस्तों अब इन मिसालों के जरिए और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि वॉइस्ड साउंड्स क्या है, वॉइसलेस साउंड्स क्या है और हम पहचान किस तरह करेंगे कि ये वॉइस्ड साउंड्स है या ये वॉइसलेस साउंड्स है। तो सबसे पहले मैंने वॉइस्ड साउंड्स और उनके सिंबल्स लिखे हैं और ये वॉइसलेस साउंड्स और उनके सिंबल्स है। ये टोटल 15 है और ये टोटल 9 है। जब ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है, इसलिए हम इसको वॉइस्ड साउंड्स कहते हैं। और ये जो साउंड्स है जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं होती, इसलिए हम इसको वॉइसलेस साउंड्स कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो सिंबल लिखा है इसका साउंड है ब, बैट। जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है। इसके बरक्स ये जो सिंबल है ये प साउंड रिप्रेजेंट करता है, पैट। जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं होती। इसी तरह व, ये सिंबल व का साउंड देता है, वेव, यहाँ पर वाइब्रेशन होती है। इसी तरह ये फ का साउंड देता है, फ्यू, यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होती। ड, डियर, वाइब्रेशन होती है। वॉइसलेस साउंड्स में ट, टियर, वाइब्रेशन नहीं होती। वॉइस साउंड में ज, जू, वाइब्रेशन होती है। वॉइसलेस में स, स्यू, वाइब्रेशन नहीं होती। इसी तरह ये जो सिंबल है ये ज साउंड रिप्रेजेंट करता है, जोक। जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है। इसी तरह ये जो सिंबल है ये च साउंड रिप्रेजेंट करता है, चौक। जब ये प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं होती। ये जो सिंबल है ये ग साउंड रिप्रेजेंट करता है। जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है, गैप। इसके बरक्स ये जो सिंबल है ये
क साउंड रिप्रेजेंट करता है, कैप। जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं होती। इसी तरह ये सिंबल द साउंड रिप्रेजेंट करता है, दिस। जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है। इसके बरक्स ये जो सिंबल है ये थ साउंड रिप्रेजेंट करता है, थिंक। जब ये प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं होती। और इसी तरह ये ज साउंड रिप्रेजेंट करता है, रिवीजन। जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है। अब इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फर्क है। जब ये साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं तो जुबान ऊपर तालु के साथ टकराती है, जोक, ज। और जब हम ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जुबान ऊपर तालु से थोड़ा नीचे रहती है, ज। उर्दू में इसका सिंबल है ज। रिवीजन, टेलीविजन, प्लेजर वगैरह वगैरह। इसी तरह ल, ये ल साउंड रिप्रेजेंट करता है, लाव, वाइब्रेशन होती है। इसी तरह म, मैन। इसी तरह न, नव। इसी तरह ये जो सिंबल है ये साउंड रिप्रेजेंट करता है, ये नेजल कैविटी से आता है ये साउंड, जैसे सिंग। जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है। इसी तरह र, रन, व, वेट। और ये जो सिंबल है ये य रिप्रेजेंट करता है, यस। जब ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है। इसी तरह जब वॉइसलेस साउंड्स में ये सिंबल श साउंड रिप्रेजेंट करता है, शिप। जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं होती। और इसी तरह एच, ह साउंड रिप्रेजेंट करता है, हाउस। जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं होती। तो ये था बुनियादी फर्क वॉइस्ड साउंड्स और वॉइसलेस साउंड्स का। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।